राम राम जी। तो ये तो सभी जानते हैं कि हम सब सुख ही चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता। लेकिन ये सुख हासिल कैसे होगा? इच्छाओं की प्राप्ति और इच्छाओं की निवृत्ति, ये दो ढंग हैं सुख प्राप्त करने के लिए। जब तक मन में इच्छाएं रहती हैं तब तक सुख हमारे मन में नहीं आता। ये गहराई से सोचने वाली बात है कि अगर इच्छा मन में रहती है तो उस मन में शांति नहीं रहती। तो मन शांत कब होता है? मान लीजिए आज से 2 साल पहले आपके मन में 10 इच्छाएं थी। उन 10 में से 10 की 10 तो किसी की भी पूरी नहीं होती। उनमें मान लो 4-5 पूरी हो गई या 2-3 पूरी हो गई। तो उन इच्छाओं के पूर्ण होते 1 सेकंड के लिए आपको कुछ शांति का अनुभव होता है। तो वो शांति का अनुभव तभी हुआ जब वो इच्छा पूरी हो गई। और अब फिर से 2 साल पीछे जाइए। 10 इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं अभी भी आपके पास होंगी, 2-3, और कुछ इच्छाओं को आपने त्याग दिया कि चलो अब ये नहीं, कुछ और। क्योंकि मन में संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। संकल्प कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। विकल्प की अगर इसके बजाय ऐसा हो जाए तो भी ठीक है। एक विकल्प संकल्प के साथ आ जाता है। तो हमारे मन में इच्छाएं बदलती ही रहती हैं। जो इच्छाएं 10 साल पहले थीं वो 5 साल पहले नहीं थी। जो 5 साल पहले आ गई वो 2 साल पहले नहीं रही। और जो अब हैं वो पहले नहीं थी। तो इस तरह से हमारे मन की इच्छाएं लगातार बदलती ही रहती हैं। तो सुख मिला, इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन सारी इच्छाएं किसी व्यक्ति की पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जितनी धन संपदा, शान शौकत पूरी दुनिया में है, जितने भोग हैं, सारे भी किसी एक व्यक्ति को मिल जाएं, सारी सृष्टि का, सारी पृथ्वी का कोई एक राजा भी हो जाए, तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। उसका मन उन भोगों को भोग कर भी और भोगों की इच्छा करेगा। मन कभी शांत होगा ही नहीं। जैसे जुबान है, इसे आपने काफ़ी स्वादिष्ट पकवान अब तक चखे हुए हैं। टनों के टन फल, टनों के टन मिठाइयाँ आप खा चुके हैं। लेकिन अभी भी ये जीभ तृप्त नहीं हुई। अभी भी ये कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा रखती है। वैसे ही सारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, स्पर्श है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब के सहारे से ही हम विषयों का सेवन करते हैं। तो ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। अभी भी नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि इच्छाओं के पीछे भागना वक्त की बर्बादी है और अपनी आयु का नाश करना है। क्योंकि एक निश्चित आयु हमें मिली हुई है और ये एक निश्चित दिन को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर 84 का चक्कर, फिर हमारे कर्मों के अनुसार जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेंगे, या फिर से अगर किसी ने बहुत अच्छे भी कर्म किए हैं तो इंसान बन जाएगा। लेकिन फिर वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे? इच्छाओं की प्राप्ति से ना निकल सकते हैं और ना इस वक्त हमें शांति मिल सकती है। इच्छाओं की निवृत्ति एक आसान और सही तरीका है। जो संतजन हैं वो भी यही कहते हैं कि इच्छाओं की निवृत्ति ही मन की परम शांति का एकमात्र उपाय है। तो इच्छाओं की निवृत्ति का क्या अर्थ है? कि जो भी हमारे मन में इच्छाएं आती हैं वो हमें सुख नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक छलावा है, जैसे मृग तृष्णा होती है। वैसे ही ये इच्छाएं सिर्फ हमें एक बहकावा दे रही हैं। इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे कि 2 यात्री थे, वो यात्रा पे गए तो एक को प्यास लगी। तो गांव में उस व्यक्ति ने एक लोटा मांगा, बाल्टी मांगी, रस्सी मांगी और गांव के पास जो कुआं था वहां जाकर पानी निकाला और लोटे में डाल के पी लिया। उसकी प्यास शांत हो गई। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसे प्यास लगी ही नहीं। तो उसे ना कुछ मांगना पड़ा, ना श्रम करना पड़ा, सभी कष्टों से वो बच गया। यही
दो चीज़ें हैं, इच्छा की प्राप्ति और इच्छा की निवृत्ति। अगर हमारे मन में इच्छा आती है तो काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, विषय वस्तु भोगों के पीछे भागना पड़ता है, फिर वो भोग हासिल होते हैं। लेकिन हासिल होने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है, एक सच्चा साधु सन्यासी है, वो कभी भोगों के पीछे भागता ही नहीं है। वो आराम से बैठकर अपने आत्मानंद में, आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से लीन रहता है। भगवान के नाम का सहारा लेकर वो अपने मन में जो अनंत आनंद है उसका अनुभव करता है। तो वो आनंद हम कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए हमें कुछ कष्ट सहना होगा। कुछ सर्दी गर्मी को सहन कीजिए, कुछ मान अपमान को सहन कीजिए और कुछ समय निकाल के परमात्मा का नाम जप कीजिए। परमात्मा के साथ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। जब आपका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ेगा तब धीरे धीरे मन से वो वासनाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गईं तो आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। सत्यचित आनंद परमात्मा है और हम उसके अंश हैं, तो हम भी सत्यचित आनंद ही हैं। तो अगर परमात्मा को, परम आनंद को प्राप्त करना है तो इच्छाओं की निवृत्ति ही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद।